नमो नारायण। तो वो खेड़ा मेरे गांव का खेड़ा मुझ पे ही कार्य करेगा, वो दूसरे गांव के लड़के पे कार्य वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगी। और लेकिन इसको कुछ लोगों ने संभाल के रखा है, जिसको हम हिंदू संप्रदाय बोलते हैं। सनातन खतरे में इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि हम सनातन खतरे में हैं। प्रियव्रत अनिमेष मुनि जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मुनि जी क्या कहेंगे, सनातन कितने खतरे में आ चुका है, जो सनातन को बार बार हिंदुओं को जगाने की बात की जा रही है। देखिए, सनातन खतरे में इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि हम सनातन खतरे में हैं, क्योंकि सनातन किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। सनातन का मतलब पूरी प्रकृति है। और लेकिन इसको कुछ लोगों ने संभाल के रखा है, जिसको हम हिंदू संप्रदाय बोलते हैं। तो अगर हिंदू संप्रदाय पे खतरा आता है तो सनातन अचानक से ही खतरे में आता नजर महसूस होता है। और ये एक स्वाभाविक स्वाभाविक बात भी है। तो जो सनातन की पद्धतियां हैं, जो उसके अंदर सूत्र हैं, जो योग सूत्र हैं या सांख्य के सूत्र हैं या जितने भी वेद के सूत्र हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रकृति में हमें जीने का एक सलीका दिखाते हैं। और जो हम बहुत गूढ़ रहस्य जो हैं उनको बहुत अच्छे से ना समझ होने के कारण वो हमारे खिलाफ चली जाती है चीज़ें। और अब हम प्रत्येक समारोह में या कुछ चीज़ें ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि वो जो गूढ़ रहस्य है, जो गुरु मुख से ही मिला जा सकता है, जो किताबों में नहीं है। जितने भी ये पौराणिक चीज़ें हैं, इनमें उतने गूढ़ रहस्य नहीं है। तो इसलिए संत समाज को सामने आना पड़ता है। और जो खतरा हम बताते हैं, खतरा अज्ञानता का है। उस अज्ञानता को दूर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर आएगा। और अंदर आने के बाद सनातन की स्वयं रक्षा हो जाएगी। इसलिए बोला गया कि धर्म की जब रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अर्थात हम उस चीज़ को बचाएंगे। अगर मान लीजिए हम जो ये औषधि प्रणाली है, औषधि प्रणाली को हम बचाएंगे, उसका ज्ञान रखेंगे, तो स्वतः ही रोग खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि सनातन का मतलब है कि वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वो पेड़ पौधों का एक अभिन्न हिस्सा है। उसको समझना और उस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में उतारना ही सनातन है। आपने अध्यात्म की बात की, मैं अगर बात करूं अध्यात्म की, तो पिछले दिनों बागेश्वर के पीठाधीश जो है काफी सुर्खियों में रहे। क्या कहना चाहेंगे, चमत्कार था या अंधविश्वास था? देखो, चमत्कार तो वो चीज़ होती है कि किसी की समझ में ना आए और वो घटना घट जाए। मान लीजिए अगर आज से 100 साल पहले मोबाइल की बात होती तो कहते कि ये तो चमत्कार हो गया, किसी के पास कोई चीज़ है। और अंधविश्वास हो ही नहीं सकता। आप एक चीज़ को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगाते हैं कि सिद्धि नहीं हो सकती? आप चाहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके पास काली की सिद्धि थी। लेकिन उस समय उनका भी विरोध हुआ था। लेकिन आज शायद स्वीकार कर लेते क्योंकि हमारे सामने नहीं है। कल बागेश्वर वाले को भी शायद स्वीकार कर लेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि वो प्योर सिद्धि है। वो एक प्रोसेस है। वो एक कुंडली जागरण है। वो हमारे हृदय की जो हम चर्चाएं करते हैं, वो उसकी जागृत हो चुकी है। और उसको स्वीकार करने के लिए उस प्रकार का विरोध दूसरे व्यक्तियों की ग्रंथियां नहीं खुली है। इसलिए उसके विरोध में लगातार उतरते रहेंगे। भागवत मोहन भागवत जी ने कहा कि जो ये जातियां बनाई गई हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं, कहाँ तक सही? देखिए, मोहन भागवत जी एक विराट बुद्धि के मालिक हैं। और वो जो कहते हैं, वो बहुत सोच समझ के कहते हैं। उनका पलड़ा बहुत भारी होता है, उनके शब्दों का वजन बहुत भारी है। लेकिन उनको हम बहुत हल्के में जब ले लेते हैं तो वो हमारा एक प्रकार से बुद्धि पे प्रहार करता है, जिससे विरोध प्रकट होता है। उन्होंने ब्राह्मण का मतलब क्या है कि ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तो वो गोत्र जाति का नाम लेता है, और वो एक वैधानिक तरीका है। और उसी प्रकार से उसके देवता जागृत होते हैं, उसके कुल देवी देवता जागृत होते हैं। तो ब्राह्मण ने इतने गहरे गूढ़ रहस्य से उस चीज को बनाया था कि इस व्यक्ति की ये जाति है और इस व्यक्ति का ये गोत्र है, और यहाँ पे हम उस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो प्राण प्रतिष्ठा होने से और उस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर कार्य करती थी वो चीजें। जैसे हमारे गांव में खेड़ा होता है, तो वो खेड़ा मेरे गांव का खेड़ा मुझ पे ही कार्य करेगा, वो दूसरे गांव के लड़के पे कार्य वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगी। उनका कहने का अर्थ आध्यात्मिक तरीके से इतना विराट था कि उस पर हमें नतमस्तक होना था। लेकिन ये राजनीतिक और शुद्ध सोच होने के कारण, उसको अच्छे से ना समझ होने के कारण, हमने उसको एक छोटे लेवल पे लेके उसका विरोध कर दिया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेष जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ में प्रियव्रत मुनि अनिमेष जी, जिन्होंने हमें सनातन के बारे में बताया है। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।